स्वागत है गाइस आप सभी का एक और से नई वीडियो में। एंड इस वीडियो में हम लोग एपीआई पेन टेस्टिंग सीरीज को कंटिन्यू कर रहे हैं। एंड इस वाले सेक्शन पे बेसिकली हम लोग बोला वल्नरेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। बोला एक्चुअल में है क्या वो हम समझ लेते हैं पहले, देन आपको और ज़्यादा हेल्प होगी ये लैब को समझने के लिए। ओके, तो सिंपल से लैब है। देखो, बोला का सबसे पहले मैं आपको फुल फॉर्म बता दूं, ब्रोकन ऑब्जेक्ट लेवल ऑथराइजेशन। अब ये बोला वल्नरेबिलिटी को समझने से पहले मैं आपको एक चीज समझाना चाहूंगा कि ऑथराइजेशन होती क्या है, क्योंकि जब आप ऑथराइजेशन को समझ लोगे तो आपको ये वल्नरेबिलिटी भी इजी लगने लगेगी। तो देखो, लेट सपोज कि आप एक होटल में गए, ठीक है, एंड कभी ना कभी तो गए होगे कहीं ना कहीं, मतलब किसी ना किसी रेस्टोरेंट में गए होगे, कभी होटल में गए होगे, कहीं ना कहीं, राइट। तो अब वहाँ पे जब भी हम लोग रिसेप्शन में जाते हैं तो हम बताते हैं कि हमारी ये बुकिंग हो रखी है, मतलब मेरा ये रूम नंबर है एंड मेरे नाम से बुकिंग है। तो वो बुकिंग को कंफर्म कराने के लिए, ठीक है, मतलब चेक करने के लिए आपकी कुछ आइडेंटिटी मांगेंगे। हम बोलेंगे, वो बोलेंगे कि बेसिकली अपना कुछ मतलब आधार कार्ड या कुछ समथिंग दिखाओ जिससे हम कंफर्म कर सके कि हाँ ये पर्सन तुम ही हो, ठीक। तो अब तुम अपना आधार कार्ड निकाल के दोगे तो वो चेक करेंगे, ऑथेंटिकेट करेंगे तुमसे कि क्या ये यूजर यही है या नहीं, या दूसरा यूजर है। तो जब वहां पे वो ऑथेंटिकेशन हो रहा होगा, तो ऑथेंटिकेशन यानी कि प्रॉपर वे में चेक करना चीजों को, ठीक है, यानी कि उस यूजर को इस चीज का कह सकते हो कि अलाउ करना, या ऑथेंटिकेशन बेसिकली तब परफॉर्म होती है जब क्रॉस चेक हो रही होती है कोई इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे आपकी ऑथेंटिकेशन चेक होगी। फिर वो जब चेक कर लेंगे तो बोलेंगे ओके परफेक्ट, आपके नाम से बुकिंग है, ये लीजिए आपका रूम का की, और ये मतलब जो भी उनके काम करने वाले होंगे, वेटर वगैरह, जो वेटर नहीं मतलब वो एक बॉय होते हैं ना जो आपका सामान पूरा रेस्टोरेंट तक, वो रेस्टोरेंट नहीं रूम तक पहुंचाते हैं, तो वो बेसिकली उनको बोल देंगे कि ये पर्सन आपका सामान आपके कमरे तक छोड़ देगा, और ये आपका रूम का की या कार्ड जो भी आपको मिलता है आपके अकॉर्डिंगली जहाँ पे आप स्टे कर रहे हो, तो वहां पे जाओगे। अब बेसिकली वो की और कार्ड तभी काम करेगा कि बेसिकली वो आपको ऑथराइज करेगा। अगर आप ही वो पर्सन होगे तो आपको जाने देगा, आपको अलाउ करेगा। अब ऐसा तो है नहीं कि आप अपने कार्ड से बगल वाले के उसमें जाके घुस जाओ, ऐसा तो है नहीं। तो वो तो फिर वहां पे ऑथराइजेशन वो रहेगा ना, तुमको ऑथराइजेशन मतलब कि तुमको क्या क्या अलाउड है करने के लिए, यानी कि तुमको कार्ड मिला है तो तुमको ऑथराइज किया गया है उस पर्टिकुलर रूम के बिहाफ में, ठीक है। तो आप उस पर्टिकुलर रूम पे ही जा सकते, राइट। और इन केस लेट्स सपोज कि आप अपने कार्ड से दूसरे वाले के भी बगल वाले रूम पे भी जा सकते हो। दैट मीन्स कि वहां पे ऑथराइजेशन फेल हो गई, वो ऑथराइज, आप तो ऑथराइज नहीं थे उसके रूम पे, ठीक है, अलाउ नहीं थे, ऑथराइज नहीं थे। तो वहां पे कह सकते हो कि ये वल्नरेबिलिटी भी कुछ ऐसी ही है। दैट मीन्स कि हम अपने इंफॉर्मेशन को फेच कर रहे हैं, दैट इज फाइन, बट व्हाट इफ कि अगर हम दूसरे की इंफॉर्मेशन फेच कर रहे हैं, तब तो भाई खतरा है यहाँ पे। क्योंकि अगर आप दूसरे की इंफॉर्मेशन देख ले रहे हो कि उनका ऑल ओवर सारा चीज क्या है, कैसे है एंड ऑल, तो वहां पे गड़बड़ है, राइट। तो लेट्स सी कि क्या है। तो मैंने आपको ये एक एग्जांपल के समझा दिया एंड हाउ डज इट हैपेंस यहाँ पे हमको बता रखा है, तो इसको भी हम पढ़ लेते हैं। जनरली एपीआई endpoints आर यूटिलाइज्ड फॉर अ कॉमन प्रैक्टिस ऑफ रिट्रीविंग एंड मैनिपुलेटिंग डेटा through object identifiers. बोला refers to insecure direct object reference. That means बोला जो लैब है वो आइडोर के बेस पे काम कर रहा है, यानी कि इसमें आपको आइडोर वल्नरेबिलिटी सीखने को मिलेगी, क्योंकि आइडोर पे ही ऑथराइजेशन की मिसकॉन्फ़िगरेशन होती है या वीकनेस होती है। ओके, which creates a scenario where a user uses the impactful functionality to get access to the resources they are not authorized to access. What exactly? मैंने आपको अभी बताया कि आप अपना तो खोल ही पा रहे हो रूम का एक्सेस, मतलब अपने रूम का एक्सेस, बट ऑन द अदर हैंड आप अपने बगल वाला जो मतलब जो बगल वाले रूम पे रह रहा है उसमें भी घुस जाओ, राइट। तो ये वो कुछ ऐसी वल्नरेबिलिटी है एंड इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल यहाँ पे देख रखा है। एंड यू माइट थिंकिंग कि अब हमको ये लैब कहाँ से मिलेगा। जस्ट सिंपल है, आपको यहाँ पे ये मशीन की आईपी और यहाँ पे यूज़र नेम पासवर्ड दे, इसे कनेक्ट करना है आरडीपी के थ्रू। तो मैंने यहाँ पे सिंपली वे में दिखा देता हूँ कि मैंने यहाँ से एक्स फ्री आरडीपी के थ्रू कनेक्ट कर दिया। यूज़र नेम, पासवर्ड, मेरा होस्ट या आईपी एंड स्मार्ट साइजिंग मैंने इसलिए करके रखा है ताकि मैं इसको अपने हिसाब से ये मतलब ऐसे छोटा बड़ा कर सकूँ, मतलब मीन्स ऐसे छोटा बड़ा कर सकूँ, ठीक है। तो ये है। एंड अब हमको यहाँ पे बोला गया है कि हमको
इस पर्टिकुलर चीज पे रिक्वेस्ट भेजनी है, मीन्स कि हमको इस पे रिक्वेस्ट भेजनी है, तो मैं यहाँ पे कॉपी कर लूंगा एंड मैं यहाँ पे लाके इसको पेस्ट कर दूंगा, ठीक है। एंड अब मैं इसको यहाँ पे सेंड कर दूं, बट मेक श्योर करना कि यहाँ पे हेड ये जो मेथड है वो गेट पे जा रहा हो। बट अगर जैसे कि इनकेस आप कोई और पोस्ट कर दोगे, सेंड करोगे, तो यहाँ पे मेनली ये काम नहीं करेगा। ये देखो 500 इंटरनल सर्वर एरर। बट अगर वही इनकेस मैं यहाँ पे गेट कर देता हूँ एंड जस्ट ठीक है, एंड अब मैं सेंड करता हूँ, यहाँ पे 200 होके आया। बट लेट सी, यहाँ पे देखो आईडी जॉन ये एंड एक फ्लैग मिला हमको, तो मैं फ्लैग कॉपी कर लेते हैं। मे बी फ्लैग हमको कहीं पे सबमिट कराना है, समथिंग कुछ कराना हो, राइट। कॉपी एंड मैं इसको एक जगह पे पेस्ट करके रख लेता हूँ। ओके, तो हमको ये फ्लैग मिला। तो हमने तो ये देखो एक यहाँ पे मेनली कह सकते हो कि एक एपीआई का एंड पॉइंट जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको एपीआई का एंड पॉइंट कैसे फाइंड करते हैं वो मैंने आपको दिखाया था, हमने पहली वीडियो में हम लोगों ने एपीआई फजिंग ही देखी थी, राइट। अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे, जब हमको एपीआई मिल जाए तो अब एपीआई हम लोग वेबसाइट्स में से कहीं से भी, आप बर्ब शूट में कुछ भी काम कर रहे हो तो हर एक रिक्वेस्ट फ्लो को चेक करो कि कहीं ना कहीं एपीआई तो जा ही रही होगी। ये देखो, अब मैं बता देता हूँ कि आपको एपीआई कहाँ कहाँ देखने को मिल सकती है। पहली बात, आपको जब पेन टेस्ट कर रहे हो तो आपको पूछना रहेगा कि ये एपीआई बेस पे है कि नहीं, वरना आप एपीआई बेस पर्टिकुलर एपीआई बेस के टारगेट उठा सकते हो, हैकर1 एंड जहां से भी आपको उठाना है, बग क्राउड वगैरह हो गया, ओपन बग बाउंटी, इंटेग्रिटी, जहां जहां से आपको उठाना है उठा लो। एंड उसके बाद आपको जब एपीआई यहाँ पे मिल जाएगी तो आपको रिक्वेस्ट फ्लो चेक करना है। तो एपीआई को जैसे जाएंगे, आपको ये लॉगिन साइन अप इन जगह पे मिल सकती है, कोई पर्टिकुलर चीज को व्यू कर रहे हो उधर पे मिल सकती है, या कह सकते हो कि मैं और बता दूं, यूजर नेम पासवर्ड चेंज कर रहे हो, पासवर्ड रिसेट कर रहे हो, ऐसी जगह पे हर जगह आपको चेक करना है। अपनी प्रोफाइल को अपडेट कर रहे हो उधर भी चेक करना है, ठीक है, दिस काइंड ऑफ स्टफ। तो ये सारी चीजें हैं। तो अब यहाँ पे एक कह सकते हो ये एपीआई का एंड पॉइंट है एंड यहाँ पे यूजर पैरामीटर है। मतलब पैरामीटर क्या है, एक ये भी एंड पॉइंट है और एंड पॉइंट पे यूजर बता रहा है 1, दैट मीन्स 1 यूजर हम करते हैं तो यहाँ पे हमको ये मिलता है। तो अब यहाँ पे हम लोग अपने हिसाब से मल्टीपल चीजों को कर सकते हैं। मीन्स अभी देखो यहाँ पे एक ऑथराइजेशन टोकन भी जनरेट हो रहा है, मीन्स कि यहाँ पे जब हम 1 कर रहे हैं तो ऑथराइजेशन टोकन जो जा रहा है ये भी ये कैन से ऑथराइजेशन टोकन जो रहता है तो यहाँ पे हमको ना ये एपीआई कह सकते हो कि प्रॉपर ऑथराइजेशन टोकन भी चाहिए होता है, वरना इसके बिहाफ पे काम नहीं करेगा वो। जैसे कि अगर हम यहाँ पे जाके देखें तो आप चाहो तो यहाँ पे ऐड अ हेडर कर सकते हो और उसमें लिए बेसिकली आप ऑथराइजेशन टोकन कर सकते हो, ऑथराइज टोकन कर सकते हो यहाँ पे, कि मेनली इस चीज को ये कैन से कि सिक्योर करने के लिए या पर्टिकुलर चीज को हर रिक्वेस्ट में पर्टिकुलर एक ऑथराइजेशन टोकन आप भेज सकते हो। बट लेट्स सी कि अब हमको आगे करना क्या है। सपोज द एम्प्लॉय आईडी इज एन इंटीजर विद द इंक्रीमेंट वैल्यू, यू कैन चेक थ्रू द वल्नरेबल एपीआई एंडपॉइंट टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द कंपनी। यानी कि अब हमको ये फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितने हैं। तो सिंपल है, हम यहाँ पे जैसे कि एपीआई हमारे पास एपीआई, अब मैं यहाँ पे इसकी जगह पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ 2। अब मैं इसको सेंड करता हूं तो 2 यहाँ पे 2 है, एंड अगर मैं यहाँ पे कर देता हूं 3, फिर भेजता हूं मैं 3 भी है, मैं कर देता हूं यहाँ पे 5, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं 5, तो नो कंटेंट 5 नहीं, दैट मीन्स अगर हम करते हैं यहाँ पे 4 एंड एंटर तो 4 भी नहीं, दैट मीन्स टोटल 3 ही यूजर है। तो हमको यहाँ पे मालूम चल गया 3 यूजर है, ठीक है। हम लोगों ने ब्रूट फोर्स कर लिया एंड यहाँ पे हम लोगों ने 3 डाला, यहाँ पे कंटिन्यू। एंड व्हाट इज द फ्लैग एसोसिएटेड विद द एम्प्लॉय आईडी 2, यानी कि एम्प्लॉय आईडी 2 का मतलब हमको जो दूसरा यूजर है उसका फ्लैग ढूंढना है। तो हम यहाँ पे गए और यहाँ पे हमको ये फ्लैग मिल गया, किंग नाम का यूजर है एंड कॉपी मतलब नेम किंग, यूजर नेम एलाइस, ये इसका फ्लैग है, सबमिट कर दिया हम लोगों ने, परफेक्ट। एंड एम्प्लॉय आईडी 3 का हमको यूजर नेम फाइंड करना है, तो वापस हम जाते हैं एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे कि जस्ट 3 कर देंगे एंड सेंड रिक्वेस्ट, तो नीचे आओ एंड यहाँ पे हमको ये फ्लैग मिल जाएगा। फर्स्ट वाले का हमको फ्लैग कहीं काम नहीं है, बट सेकेंड और नहीं, हमको इस बार फ्लैग नहीं यूजर नेम ढूंढना है, सॉरी यूजर नेम बॉब,
तो हम यहाँ पे जाएंगे और यहाँ पे BOB लिख देंगे एंड हिट एंटर। और यहाँ पे सक्सेसफुली सिंपल वे में हम लोगों ने ये चैलेंज को कंप्लीट कर लिया। तो देखा आप लोगों ने कितना सिंपल है एक आइडोर वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करना एपीआई एंड्स पॉइंट में। एंड इवन दो आप जैसे कि हम लोगों ने पिछले एपीआई फजिंग के टाइम पे देखा था, ठीक है, तो वो भी एक कह सकते हो आइडोर की ही वल्नरेबिलिटी में काउंट होता, बट उसमें उतना क्रिटिकल इन्फॉर्मेशन नहीं थी, दैट्स वाई हम उसको आइडोर नहीं बोलेंगे, हम उसको बस एपीआई फजिंग कर रहे थे तो हम फजिंग के तौर पे उसको लेंगे। आप आइडोर उसको तब बोलोगे जब आपको किसी ऐसे क्रिटिकल डेटा का एक्सेस मिल जाए जिसको आप जिस जहाँ पे आप ऑथराइज ना हो। आप एडमिन का ले लो, जैसे कि मान लो कि एडमिन यहाँ पे ID 3, लेट से कि यहाँ पे कोई ID 0 करके है सेंड, तो यहाँ पे नहीं है। बट अब यहाँ पे अगर हम जैसे ऊपर जाते हैं और यहाँ पे दे देते हैं 1, तो यूजर ID 1 हमेशा एडमिन की होती है, तो यहाँ पे ये 1 जॉन स्कॉट एंड ये इसका फ्लैग, तो मे भी ये यूजर कह सकते हो कि एडमिन का हो। तो ये सारी काम के हमारी काम की चीज़ें, जैसे कि यूजर हमको डिस्क्लोज हो गया, यहाँ पे इसका नेम एंड फ्लैग यहाँ पे डिस्क्लोज हो गया। बट अब यहाँ पे कह सकते हो कि सम ऑफ द टाइम्स रियल लाइफ में तुमको कुछ अलग ही इंफॉर्मेशन मिलेंगी, यूजर नेम्स, UIDs, पासवर्ड्स, सिग्नेचर्स, या उनके कुछ अलग से क्रिटिकल इंफॉर्मेशंस, यू कैन सी एनीथिंग, कुछ भी मिल सकता है, राइट। तो यहाँ पे मेनली ये सारी चीज़ें हमको रूम पे करनी थी। एंड काफ़ी सिंपल सा रूम था, रूम का नेम बेसिकली वास्प API सिक्योरिटी टॉप 10 -1। तो यहाँ पे पहला रूम है मतलब बेसिकली 1, एक ऐसा यहाँ पे 2 करके भी है, तो दूसरा रूम वो भी। तो यहाँ पे आई होप कि आपको ये बोला वल्नरेबिलिटी समझ आ गई होगी कैसे ये काम करती है। और ये ऑथराइजेशन की वल्नरेबिलिटी होती है APIs में। एक ऑथराइजेशन वल्नरेबिलिटी हम जानेंगे और एक ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी जानेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बेसिकली ऑथेंटिकेशन वल्नरेबिलिटी को कवर करेंगे। यहाँ पे ये जो ब्रोकन यूजर ऑथेंटिकेशन बुआ है, इसको हम समझेंगे कि बेसिकली ये कैसे काम करता है एंड इसको कैसे एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ समझ आ गई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए ताकि ऐसे ही आने वाली सारी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड अगर कुछ भी डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन खुला है, आप बेफिक्र होकर क्वेश्चन पूछिए एंड आपको आपके क्वेश्चंस के आंसर एज सुन एज देने का ट्राई करेंगे। एंड अपने दोस्तों तक भी शेयर करिए ताकि वो भी अपनी API पेन टेस्टिंग की स्किल्स को और ज़्यादा इन्हांस कर सके। सो हम मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।